दोस्तों, आज के संसार में किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन और वाणी से कोई नुकसान न पहुंचाना। मन में किसी का अहित न सोचना, किसी को कटुवाणी आदि के द्वार भी नुकसान न देना तथा कर्म से भी किसी भी अवस्था में किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, यह अहिंसा है। इस भौतिक संसार का महान सत्य यह है कि एक दिन हम इस जगत में आए और एक दिन हमें इस जगत से जाना है। यह नियम इस ब्रह्मांड के हर एक वस्तु पर लागू होता है। वैज्ञानिक बताते हैं, एक दिन ये सूरज, पृथ्वी, आकाश सभी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। जिस भी चीज का आरंभ हुआ है उसका अंत एक न एक दिन अवश्य होगा। दोस्तों, आज हम आपको सत्य अहिंसा की अहमियत क्या है, इसको हम आज गौतम बुद्ध की एक कहानी से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको यह जरूर मालूम होगा, अहिंसा का सामान्य अर्थ है हिंसा न करना। इसका व्यापक अर्थ है किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म और वाणी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई नुकसान न पहुंचाना। संक्षेप में कहा जाए तो सभी प्राणियों को आत्मतुल्य मानना अहिंसा है। गौतम बुद्ध सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति थे। इन्हीं सद्गुणों का उपदेश वे घूम घूम कर देते और लोगों से इन्हें अपनाने का आग्रह करते। एक दिन बुद्ध किसी गांव में पहुंचे। वहां कुछ ऐसे अज्ञानी लोग थे जो बुद्ध के विरोधी थे। वे बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। यह देखकर बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बुद्ध से इसका विरोध करने का आग्रह किया तो बुद्ध ने उन्हें समझाया कि ये लोग तो अपशब्द ही कह रहे हैं। यदि ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूँ कि ये कुछ कहना चाहते हैं लेकिन क्रोध के कारण कह नहीं पा रहे। क्रोध संतापयुक्त विकलता की दशा है। क्रोध में व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता लुप्त हो जाती है और वह समाज की नजरों से गिर जाता है। 10 साल पूर्व यदि ये ही लोग मुझे गाली देते तो मैं भी इन्हें गाली देता, किंतु अब तो लेन देन से मुक्ति मिल गई है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं। यहाँ तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है। बुद्ध के विचार सुनकर अपशब्द कहने वाले हैरान रह गए। बुद्ध ने आगे अपने शिष्यों से कहा, इन लोगों को बताओ कि पिछले गांव में क्या हुआ था। शिष्यों ने बताया, वहां के लोग फल व मिठाइयां लेकर आए थे और आपने यह कहकर वे चीजें लौटा दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है। 10 साल पहले आते तो मैं ये सभी उपहार ले लेता। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयां गांव में बांट दी, लेकिन आप ये अपशब्द गांव में न बांटे। आप मुझे क्रोध नहीं दिला सकते। 3 बार ले लंबी सांस। वैसे को खराब मूड को कई तरीकों से ठीक किया जा सकता है, लेकिन जब आपको बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा हो तो बस 3 बार गहरी सांस लीजिए। खुद पर कंट्रोल रखें। अगर सामने ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको गुस्सा आ जाए तो सबसे पहले खुद पर कंट्रोल रखें। वॉक पर जाएं। जोर जोर से गाना गाएं। खुद को करें पिंच। अनियंत्रित क्रोध से जुड़ी कुछ छोटी और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं में शामिल हैं सिरदर्द, पाचन संबंधी समस्याएं जैसे पेट दर्द, अनिद्रा। क्रोध की स्थिति में दांतों में कंपन होने लगता है, शरीर में थरथराहट होने लगती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, पसीना छूटने लगता है, सांस फूलने लगती है। बहुत लोग ब्रेन हाइपर एक्टिविटी, दिमाग का बहुत तेज दौड़ना या ब्रेन फॉग, मस्तिष्क की सोचने की क्षमता कम होना या सुन्नपन का भी अनुभव करते हैं। ठीक उस खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती, लोग उस पर वस्त्र अवश्य टांग देते हैं।
इस कथा का सार यह है कि साक्षी भाव सच्चे संत की पहचान है, जो अच्छे बुरे लाभ हानि कंपना प्राया के संकीर्ण भाव से मुक्त हो जाता है, उसे ही संतत्व की प्राप्ति होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।